हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंज क्रेविंग्स। और आज हम बनाने वाले हैं होली के लिए स्पेशल गुजिया। और ये देखिए, एक ही रेसिपी से हम दो तरह की गुजिया तैयार करेंगे। और ये गुजिया आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है। साथ ही इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब हम नॉर्मल मावे की गुजिया नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि हम बनाएंगे सेव वाली गुजिया। और जब आप इसे खाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपको खा के इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। तो सेब की गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे सेब। यहाँ पर मैंने 2 सेब का इस्तेमाल किया है और इन दोनों ही सेब को हम छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने सेब को चॉपर से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक नॉनस्टिक पैन में मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ इन चॉप किए हुए सेब को। सेब को चॉप करने के बाद में बहुत देर तक खुला ना छोड़ें, वरना इसका रंग चेंज हो सकता है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड की है थोड़ी सी चीनी। और यहाँ लगभग मैंने 1/4 कप चीनी ऐड की है। और इस चीनी और सेब को हमें अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे चीनी पिघलेगी, ये जो सेब वाला मिक्सचर है ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर थोड़ा पतला होने लगा है। और अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सेब अच्छे से पक ना जाए, क्योंकि गुजिया की शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए सेब का ठीक से पकना ज़रूरी है। साथ ही इससे हमें जितना हो सके लिक्विड ख़त्म करना है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर ऐड कर दिया है। इसकी वजह से सेब का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस मिक्सचर को थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। मिक्सचर थोड़ा थिक हो चुका है और ठंडा होने के बाद में ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसलिए मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, तभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। और जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स की। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू। गैस की फ्लेम को लो पर रखें और लो फ्लेम पर हमें सारी मेवा भूननी है। और जब काजू थोड़ा थोड़ा भुन जाएगा, उसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर बाकी की मेवा ऐड करेंगे। बादाम को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चिरौंजी। यहाँ लगभग 1/4 कप के करीब मैं सारी मेवा का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ किशमिश। किशमिश को हमें काट के ऐड करना है, क्योंकि किशमिश अगर आप साबुत ऐड करेंगे तो हो सकता है कि गुजिया तलते समय फट जाए, क्योंकि ज़्यादातर गुजिया किशमिश की वजह से ही फटती है। क्योंकि जब हम गुजिया को तेल में फ्राई करते हैं तो उसकी गर्मी की वजह से किशमिश फूलने लगती है, और यही रीज़न होता है कि गुजिया फट जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी भुनने लगी हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला। आप चाहें तो कद्दूकस किए हुए गोले की यानी नारियल की जगह पर आप गोले के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेवा से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का कलर चेंज होने तक ही भूनना है। तो यहाँ मेवा को मैंने पैन से बाहर निकाल दिया है, इसे पूरा तरह ठंडा होने देंगे। और अब पैन में मैंने ट्रांसफ़र किया है मावा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावे का इस्तेमाल किया है और मावे को मैंने कद्दूकस कर लिया था। मावे को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि बाज़ार का मावा थोड़ा कम भुना हुआ होता है, इसलिए गुजिया की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। तो बेहतर है कि अगर आप मावे को भून के इस्तेमाल करेंगे तो गुजिया की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मावे को आप अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर मावा भुनकर तैयार है। हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही हम इन्हें आपस में मिलाएंगे। तो ये देखिए, जो सेब मैंने चीनी में डाल के पकाया था, आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा थिक हो चुका है और पूरी तरह से ये ठंडा है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मेवा। यहाँ पे मेवा मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी मेवा रोक ली है, और अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में मेवा को ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मावा। जो भुना हुआ मावा अभी हमने तैयार किया था, उसे हमें ऐड करना है। मावे को और बाकी के सामान को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर मीठा चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेब भूनते हुए भी हमने उसके अंदर चीनी डाली थी। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर मीठा थोड़ा कम है, तो आप इसके अंदर साबुत चीनी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी ऐड ना करें, आप साबुत चीनी ऐड करें। इसकी वजह से आपकी गुजिया और भी ज़्यादा बढ़िया एकदम जूसी बनेगी। और अभी इस मिक्सचर के अंदर मैं थोड़ी सी मेवा और ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा पतला हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गोले का बुरादा भी डाल सकते हैं, जिससे इस मिक्सचर की थिकनेस बढ़ जाएगी। और बढ़िया खुशबू के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताज़ी कुटी हुई हरी इलायची।
यहाँ पर लगभग 4 से 5 हरी इलायची को मैंने हरी इलायची के दानों को एक्चुअली मैंने कूटकर इसके अंदर डाला है। इस मिक्सचर को हम लगभग आधे से पौन घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए मैदा मल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम मैदा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ देसी घी। यहाँ पर अगर आप वज़न से इसका मेजर करें तो ये लगभग 70 ग्राम है और अगर आप इसे क्वांटिटी से मेजर करें तो ये लगभग आधा कप है। आधा कप से हार्डली ये 1 टीस्पून के करीब कम होगा। तो घी और मैदा में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट तक हमें घी और मैदा को अच्छे से मिक्स करना है। गुजिया एकदम बढ़िया बने इसके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और इसलिए इसे स्किप ना करें। यहाँ पर मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको मिक्सचर को दबा के चेक करना है। आप इस तरह से हथेलियों के बीच में से दबाएं। अगर ये फर्म शेप ले रहा है इसका मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है। और अब मैदा को मलने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पानी। देखिए पानी मैंने आधा कप ज़रूर लिया है, पर हो सकता है कि आधा कप से थोड़ा कम पानी लगे या आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लगे। ये मैदा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। हालाँकि जो पानी मैंने लिया था उसमें भी लगभग 2 टेबल स्पून पानी बच गया था। बहुत ज़्यादा पतली भी हमें मैदा नहीं करनी है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी हार्ड है हमारा डो, लेकिन जब आप इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे तो ये एकदम मुलायम पड़ जाएगा। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें जिससे कि आपका जो डो है वो एकदम परफेक्ट बने। कई बार आपने देखा होगा कि गुजिया बनाते समय उसके अंदर छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डो आपने एकदम परफेक्ट बनाया हो। देखिए हमारा डो तैयार है और आप देख सकते हैं कि लगभग इतना पानी अभी भी कप में बचा हुआ है। इस डो को हम देंगे आधे घंटे का रेस्ट। यहाँ पर मैंने डो को ढक दिया और जब तक डो रेस्ट पर है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चाशनी की। तो यहाँ एक पैन में मैंने ऐड किया है आधा कप पानी, साथ ही 1 कप चीनी। हालांकि मैंने चाशनी की क्वांटिटी बाद में डबल कर दी थी, तो इसलिए आप चाहें तो शुरुआत से ही इसके अंदर 1 कप पानी और 2 कप चीनी रख सकते हैं। चाशनी की बढ़िया खुशबू के लिए इसमें कुटी हुई हरी इलायची ऐड करें। चीनी को हम अच्छे से घुलने तक पकाएंगे। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, बस हमें आधे तार की चाशनी तैयार करनी है। चाशनी को हमें थोड़ा सा चिपचिपा होने तक ही पकाना है। और इस पॉइंट पर देखिए चाशनी अच्छे से उबल रही है। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये चिपचिपी होने लगी है, इसमें तार नहीं बन रहा है। तार बनते ही टूट रहा है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। बस इसी पॉइंट पर आप गैस की फ्लेम बंद कर दें। ये लीजिए चाशनी को अब हम रखते हैं एक तरफ और अब बारी आती है हमारे डो की। डो को रेस्ट करते हुए भी आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसे स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से स्मूथ करने के बाद में हम इसको छोटी छोटी लोइयों में तोड़ लेंगे और यहाँ पर मैं इसे नाइफ की हेल्प से कट कर रही हूँ। हर पोर्शन को हम हथेलियों के बीच में रख के स्मूथ करेंगे और इससे लोई तैयार कर लेंगे। और अब बारी आती है इन्हें बेलने की। लोई को बेलने के लिए हमें सूखी मैदा या फिर आटे की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजीली आराम से बेल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी थोड़ा चिकना है, बस मैं इसी पर इन्हें बेलने वाली हूँ। इनको हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस छोटी छोटी पूरी के बराबर इन्हें हमें बेलना है। और जैसे जैसे आप लोई बेल के रखते जाएं, इन्हें किसी गीले कपड़े से ढकते जाएं। कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला ना हो, खूब कस के आप निचोड़ लें गीले कपड़े को और फिर आप इसे ढक दें। तो इसी तरह से हम सारी लोई को बेल कर इकट्ठे रख लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी लोई बेलकर तैयार हैं। और अब बारी आती है इनसे गुजिया बनाने की। और ये आ गई हमारी एप्पल वाली स्टफिंग। देखिए देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है और इसे अगर आप खाएंगे ना तो आपका मन करेगा कि आप खाते ही जाओ। भाई गुजिया तो बहुत ही बढ़िया बनने वाली हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, साथ ही गुजिया कटर। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप हाथ से किनारे बना लेते हैं तो आप हाथ से भी गुजिया के किनारे बना सकते हैं, लेकिन मुझे गुजिया के किनारे बनाने नहीं आते हैं तो मैं इस तरह से इन कटर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। कटर के ऊपर इस तरह से आप बेली हुई लोई को रखें और कटर की किनारी के ऊपर वाली साइड पर हमें लगाना है थोड़ा सा पानी। यहाँ हमने इसके ऊपर पानी लगा दिया है ताकि जब हम किनारे आपस में चिपकाएं तो वो अच्छे से चिपक सकें और तलते हुए फटे नहीं। और अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ मिक्सचर। हमें ना तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में मिक्सचर रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मिक्सचर को रखें, वरना ये गुजिया तलते समय फट भी सकती हैं। क्योंकि जो इसके अंदर हमने किशमिश डाली है वो तलने के बाद में फूल जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये मैंने अच्छे से दबा दिया और ये हमारी ये गुजिया तैयार है। और इसी तरह से हम थोड़ी सी गुजिया बनाकर पहले तैयार कर लेंगे।
तो मेरा एक बैच गुजिया तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले मैं इसे कढ़ाई में डालूंगी। भाई गुजिया तलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है घी का, आपने घी को कितना ज़्यादा गर्म रखा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा मैदा का टुकड़ा मैंने डाला है और आप देख सकते हैं कि ना तो ये एकदम से ऊपर आया, बल्कि पहले ये तली में रहा और इसमें से थोड़े थोड़े से बुलबुले आ रहे थे। ठीक यही टेम्परेचर हमें कढ़ाई का चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गुजिया। आप देखिएगा गुजिया डालने के बाद में इसमें कितने हल्के हल्के से बुलबुले आ रहे हैं। परफेक्ट गुजिया बनने के लिए तेल का इसी टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि तेल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप गैस की फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और वापस से इसे चालू कर दें और गुजिया को आस्ते आस्ते हल्के हल्के आप लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। गुजिया तलते समय बहुत पलटती हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना आपने तेल लिया है उस पूरे तेल में गुजिया अच्छे से भरी हुई हों, क्योंकि अगर कढ़ाई में आप कम गुजिया डालेंगे, तेल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पलटेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुजिया हल्की हल्की एक तरफ से सिक गई हैं। अब मैं थोड़ा सा इन्हें पलट रही हूँ। अलट पलट करते हुए हमें इन्हें सब तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजिया लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगी है। इनमें से कुछ कुछ गुजिया सिक चुकी हैं, वो और जितनी भी गुजिया सिकती जा रही हैं उन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो गुजिया तेल में नीचे की तरफ होती हैं, बीच की तरफ होती हैं, वो जल्दी सिकती हैं। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। और आप देख सकते हैं कि गुजिया के ऊपर बिल्कुल भी ब्लिस्टर्स नहीं हैं। तो देखिए गुजिया कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह से हम सारी गुजिया को तलकर तैयार कर लेंगे और जैसे जैसे गुजिया तलकर तैयार होती जाएंगी इन्हें हम डिप करेंगे हमारी तैयार की हुई चाशनी में। तो यहाँ पर मैंने चाशनी के अंदर गुजिया डाल दी है। इन्हें हम लगभग 3 से 4 मिनट के बाद में पलट देंगे और फिर से हम वापस से इन्हें 3 मिनट के करीब रखेंगे और फिर इन्हें चाशनी से बाहर निकाल देंगे। आप चाहें तो कुछ गुजिया को इस तरह से तैयार कर सकते हैं या फिर इसी चाशनी में थोड़ा सा येलो कलर मिला के साथ ही कुछ धागे केसर के मिलाने के बाद में आप इसमें भी गुजिया डिप कर सकते हैं। अगर आप कलर और सैफरन मिलाने के बाद में गुजिया डिप करेंगे तो उनका कलर और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। और जिस चाशनी में हमें गुजिया डिप करनी है वो गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, बट गर्म चाशनी में ही हमें गुजिया को डिप करना है। अगर आपको लगे कि चाशनी ठंडी हो गई है तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। तो यहाँ चाशनी में से अब मैं गुजिया को निकाल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इस गुजिया के ऊपर हम डालने वाले हैं थोड़े से बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप चाहें तो रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं, उसकी वजह से ये गुजिया और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। ये देखिए हमारी गुजिया एकदम तैयार है। और इसी चाशनी में आप येलो कलर और सैफरन स्टैंड्स डालकर अपनी केसरिया गुजिया भी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी सेव वाली टेम्पटिंग गुजिया बनकर एकदम तैयार हैं और इसके साथ ही हमारी केसरिया सेव वाली गुजिया भी बनकर तैयार हैं। तो आप किसी भी तरह से गुजिया बनाएं, बट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।